यस, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग। आज हम कंप्लीट कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। हमने सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। टोटल 5 फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट के, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हर एक फंक्शन के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है आपका, एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? कंट्रोलिंग का। क्या है कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जो ये आपको एंश्योर करता है जो आपने प्लान किया था वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअली में आपका आउटपुट क्या आया है, आपका क्या आउटकम आया है, आपके प्लान के स्टैंडर्ड्स से मीट करता हुआ आया है या कोई डिफरेंस आया है या कोई डेविएशन आई है। वो डेविएशन को जानने का जो तरीका है वो है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज a process of ensuring that the activity in the organization are carried out as a plan। जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई है क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। अगर प्लान के अकॉर्डिंग हुई है देन वेल एंड गुड, नेक्स्ट टाइम दोबारा बेटर प्लान बनाएंगे। अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई है देन टेक द करेक्टिव एक्शन, कुछ एक्शन लेंगे जिससे हम उन एक्टिविटीज में जहां डेविएशन आया, जहां दिक्कत रही, उनको ठीक कर सके अगर जरूरत है तो। ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का और ये इनडायरेक्टली रिलेट करता है और डिपेंड करता है मेरे प्लानिंग फंक्शन के ऊपर। तो प्लानिंग का और प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप भी हम देखने वाले हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज प्लानिंग जो है वो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वहीं पे कंट्रोलिंग जो है वो आपका लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। वाइल प्लानिंग सेट द गोल, प्लानिंग सेट करता है गोल्स को एंड द स्टेप टू अचीव देम, और स्टेप्स बताता है कैसे हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एंश्योर करता है कि प्लानिंग एक्टिविटी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होनी चाहिए। देखो, प्लानिंग के अंदर हमने गोल सेट किए और स्टेप्स बताए कि कैसे कैसे उन गोल को अचीव करेंगे। कंट्रोलिंग ने ये बताया प्लानिंग को कैसे बढ़िया कर सकते हैं। जो प्लान किया उसके अंदर गोल सेट करे, स्टेप बताए कैसे हम उस प्लानिंग पे वर्क करेंगे, उसके बाद प्लानिंग को और बेटर कैसे कर सकते हैं वो बताता है कंट्रोलिंग। प्लानिंग डिसाइड करता है व्हाट टू डू, करना क्या है। कंट्रोलिंग एक ऐसा मेजर है जो ये डिसाइड करता है जो करना है उसको ढंग से कैसे करना है, अच्छे तरीके से कैसे करना है। तो प्लानिंग यहीं पे हमारे कंट्रोलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है कि ये एंश्योर करता है गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है। ये हेल्प करता है हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में, परफॉर्मेंस को जानने में, परफॉर्मेंस के डेविएशन फाइंड करने में जिससे रिस्क मेरा मिनिमम हो सकता है। ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है जो करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है कि ये मेरी कमियां रही, इसके ऊपर मैं क्या करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ और कैसे ले सकता हूँ जिसकी मदद से मेरे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है और उनका एफिशिएंट यूज ज्यादा होता है। ये है कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस। अब कंट्रोलिंग करते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें देखने होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो सबसे पहला है कंट्रोलिंग के अंदर हम सेट करते हैं परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को। परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को हम सेट करते हैं जो हम प्लानिंग के अंदर करते हैं कि हमने ये प्लान बनाया है और हमें ये अचीव करना है। मैंने प्लान बनाया, आज मैं 15 को 6th चैप्टर करूंगा बिजनेस का, 17 को मैं 8th चैप्टर करूंगा बिजनेस का, 18 को मैं 9th चैप्टर करूंगा एंड सो ऑन। 22 फैब को जब मेरा एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का तो मेरा ये प्लान है, मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने ये अपना बेंचमार्क बनाया है कि मैं एटलीस्ट 90% स्कोर कर लूंगा। तो ये क्या है, सबसे पहले बेंचमार्क सेट करना।
वो बेंचमार्क सेट करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप मेजर करोगे एक्चुअली में आपने बेंचमार्क जो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ गया, आपने एक्चुअली में परफॉर्म कैसा किया, एक्चुअली परफॉर्म आपका रिजल्ट आएगा कि एक्चुअली में क्या परफॉर्म किया। आप कंपेयर करोगे कि एक्चुअली में मेरे मार्क्स आए हैं 82, मेरा बेंचमार्क सेट था 90% का लेकिन मेरे आए हैं 82। तो ये क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो तो आप उसमें डेविएशन को एनालाइज कर पाते हो। डेविएशन क्या है, डेविएशन मीन्स योर डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन दैट यू एक्चुअली परफॉर्म एंड दैट यू मेक दिस स्टैंडर्ड। उस चीज का डिफरेंस जो आपने एक्चुअली में काम किया और जितना आपने स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड जितना बनाया था उससे पॉजिटिव काम भी हो सकता है, जितना स्टैंडर्ड बनाया था उससे नेगेटिव भी हो सकता है। तो डेविएशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। स्टैंडर्ड कितना था हमारा, स्टैंडर्ड था हमारा 90%। पॉजिटिव कैसे हुआ, मैंने स्कोर कर लिया 96% पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे हुआ कि जितना स्टैंडर्ड बनाया था उससे कम स्कोर किया, दैट इज 82%। उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन लोगे कि आप कैसे इस अपने स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हो या फिर आप डेविएशन को पॉजिटिव लेके आ सकते हो। जो भी एक्शन लोगे उस एक्शन के बेसिस पे आप अगेन प्लान बनाओगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ये रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू मैं ये देख सकता हूँ, मैं ये देख सकती हूँ कि कंट्रोलिंग कैसे करी जाए। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कंट्रोलिंग को बेटर कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं, अलग अलग टूल्स आते हैं। अलग अलग टूल्स के अंदर इंक्लूड है आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट वे दैट यू यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड एंड टेक नेसेसरी एक्शन। उन टूल्स के बेस पे आप मेजर कर पाते हो परफॉर्मेंस को और आप कंपेयर कर पाते हो जो स्टैंडर्ड सेट करे थे उनसे। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ये आपको एंश्योर करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल मीट हो इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या फर्क होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये डिस्कस किया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जिस दिन हमने कवर किया था। दे आर द बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स। टेक्निक्स हमारी कंट्रोलिंग की कुछ ट्रेडिशनल है एंड कुछ मॉडर्न है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन कौन सी है, मॉडर्न टेक्निक कौन सी है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट टेक्निक है आपकी बजटरी कंट्रोल। आप बजट को कंट्रोल करके देखते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर, जितना आपका पैसा खर्च होना था और जितना आपका एक्चुअली में पैसा खर्च हुआ है उसमें डेविएशन फाइंड करना। एक्चुअली में जितना आपका पैसा खर्च होना था और जितना हुआ है उसमें डेविएशन फाइंड करना, बजटरी कंट्रोल। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड कंट्रोल। स्टैंडर्ड कंट्रोल ज्यादातर वहां आपकी क्वालिटेटिव चीजों में आता है। क्वालिटेटिव थिंग्स का आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मेरे को एटलीस्ट इतना क्वालिटेटिव डाटा तो चाहिए। वो क्वालिटेटिव डाटा में जब आप एनालाइज करते हो अपने स्टैंडर्ड्स को, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आपके स्टेटिस्टिकल डाटा एंड कंट्रोल। स्टेटिस्टिकल के अंदर आते हैं बच्चे आपके ग्राफ, चार्ट एंड अदर स्टेटिस्टिकल मेथड इंक्लूडिंग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड ऑल। तो स्टेटिस्टिकल डाटा के अंदर क्या होता है, मैंने ये देखा कि मेरी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एक कर्व है मेरा ये कि मेरी प्रोडक्शन जो है वो धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, और दूसरा कर्व है मेरा ये कि मेरी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन एक टाइम के बाद प्रोडक्शन से भी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। तो ये क्या है, ये मेरा ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे प्रोडक्शन को कट करना चाहिए, कॉस्ट वहां पे और पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालाइज करने का विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड ग्राफ। दीज ऑल आर ट्रेडिशनल मेथड। वेयर एज कुछ मॉडर्न मेथड भी है हमारे पास कंट्रोलिंग के। मॉडर्न मेथड में फर्स्ट मेथड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जैसा आपको नाम से ही बताता है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ
चुनिंदा पॉइंट्स को ही लेके चलते हो अपने डेविएशन के अंदर। आप हर चीज में डेविएशन नहीं देखते, कॉस्ट में भी डेविएशन देख रहे हो, काम करने के तरीके में डेविएशन देख रहे हो, एम्प्लॉय के अप्रेजल्स में डेविएशन देख रहे हो, नहीं। जो चीज, जो रिसोर्स जरूरी है, सिर्फ उसमें कितनी गिरावट आ रही है या उसमें कितनी कमी आ रही है या वो कितना इंक्रीज कर रहा है, कितनी कॉस्ट पे इंक्रीज कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर ही डेविएशन को फाइंड करना इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। फोकस ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। सिग्निफिकेंट डेविएशन मतलब जो एक्चुअली में मेन डेविएशन है, मेन चीजों का डेविएशन है, उनका देख के चलना सिर्फ। नेक्स्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन की यूजिंग की इंडिकेटर्स। सिर्फ और सिर्फ की इंडिकेटर जो बिजनेस के मेन मेन इंडिकेटर्स है, लाइक आपका बिजनेस है परचेजिंग एंड सेलिंग का, यू आर ए रिटेलर, आप एक रिटेलर है, आपका बिजनेस है क्लोथ का, कि आप कपड़े परचेज करते हैं बल्क में और देन उनको सेल आउट करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो सबसे मेन की इंडिकेटर होगा वो होगा आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है, बस ये देख लो। पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा कम लग रहा है, चाय पे पैसा ज्यादा जा रहा है, वेस्ट ज्यादा हो रही है, हर चीज जरूरी है, लेकिन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर जो मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ओनली इसको देख के चलना, दैट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गॉट इट। नेक्स्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड एक मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर मैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजों को देख के चलता हूं, और ये दोनों चीजों में बैलेंस बनाने का ट्राई करता हूं कि कंज्यूमर का प्रोस्पेक्टिव क्या है, कि उसको क्या चाहिए, इंटरनल बिजनेस का प्रोसेस क्या है, बिजनेस एक्चुअली में क्या दे रहा है, जो कंज्यूमर को चाहिए, जो बिजनेस दे रहा है उसके डेविएशन क्या है, डेविएशन को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी लर्निंग की अप्रोचेस हैं वहां पे, क्या मेरे पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं, हर चीज के अंदर एक बैलेंस बना के काम करना इज योर बैलेंस स्कोर कार्ड। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू मैं अपने कंट्रोल को इफेक्टिव बना सकता हूँ, किन किन चीजों को मैं ध्यान दे के अपनी कंट्रोलिंग टेक्निक्स को एक बेटर रिजल्ट ले सकता हूँ। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके, फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दो। एक्यूरेसी, जो मैं स्टैंडर्ड, जो मैं तरीके ले रहा हूँ कंट्रोलिंग के, क्या वो एक्चुअली तरीका सही भी है, क्या जो मेरे पास कंट्रोलिंग के लिए डाटा आया है, जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस का डाटा है, क्या उस डाटा पे मैं रिलाई कर सकता हूँ, क्या वो डाटा मेरा एक्यूरेट है या वो डाटा भी झूठा है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई चेंज की नीड है तो बीच में भी चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना के वर्क करोगे तो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस इज लाइक एस कि टाइम टू टाइम आपको फीडबैक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ उसके बाद जब ये दिख गया कि हाँ भाई बिजनेस को बिल्कुल ही नहीं चल रहा, बंद होने की कगार पे है, जब आप कंट्रोल कर रहे हो, नहीं। एक टाइम फिक्स कर दो, आपका वीकली अप्रोजल होगा, आपका मंथली होगा, आपका 4 मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, ईयरली होगा, सब कुछ डिसाइड कर दो, लेकिन टाइम के साथ। टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। ये नहीं है कि स्कूटी को घसीड़े जा रहे हो, जब उसका टायर फट गया तो देख रहे हो अब क्या करें, नहीं। उसको टाइम टू टाइम उसकी सर्विस भी जरूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इज लाइक ऐसा आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट लेके चलना। हर बिजनेस की जान है पैसा, हर बिजनेस की जान है पैसा, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चल सकता, तो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ये देखना है जो कंट्रोलिंग का मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो, क्या वो आपके बजट में आता भी है या नहीं। पार्टिसिपेशन, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, क्या वो कंट्रोलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आपके साथ कॉपरेट करके चल रहे हैं। हो सकता है जब उनको ये लग रहा है कि बहुत स्ट्रिक हो गया, वो बहुत स्ट्रिक क्यों हुआ, ताकि वो एक एक्यूरेट डाटा ले पाए, लेकिन आपने वो एक्यूरेट डाटा ना देने के लिए उनके साथ कॉपरेट करके नहीं चला और आपने झूठा डाटा उनको दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा।
क्या जरूरत है ऐसी जो हम कंट्रोलिंग के बारे में इतना पढ़ रही हैं? क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। कंट्रोलिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में। कंट्रोलिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चे, जितने भी ये आपके पॉइंट्स है ना, कुछ 5-6 पॉइंट आप ऐसे रखना अपने माइंड में हमेशा, कि वो किसी की भी इंपॉर्टेंस में आ जाए। जितने भी हमारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी है, ये ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी है, ये स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में भी आ सकता है, डायरेक्टिंग की में भी आ सकता है, कंट्रोलिंग की में भी आ सकता है। ये गोल्डन ट्रिक है आप सबके लिए एग्जाम में बेटर स्कोर करने की। अगर बाय चांस आपको याद नहीं है पॉइंट्स, तो 5-6 पॉइंट अपने माइंड में पॉजिटिव रखना, एंड 5-6 पॉइंट अपने माइंड में नेगेटिव भी रखना। अगर बाय चांस पॉइंट एक्यूरेट पॉइंट ना याद हो, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आप हर जगह, हर मैनेजमेंट के फंक्शन में लगा सकते हो। हर फंक्शन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन की जरूरत ही ये है, इंपॉर्टेंस ही ये है कि वो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। समझ में आया? कंट्रोलिंग हमारे मॉरल को बूस्ट करता है। जब हमें रिव्यू मिलता है, हमें फीडबैक मिलता है, अगर हमने बेटर परफॉर्म किया तो हम मोटिवेट हो जाती हैं। ये एनहेंस करता है आपकी अडेप्टेबिलिटी को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इंटरनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सटर्नल चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्टेबिलिटी को एनहेंस करता है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो टाइम बहुत लगता है कंट्रोलिंग करने में, कॉस्ट कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप कंट्रोलिंग में घुस जाते हो तो एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो चेंज को जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उनको एक थ्रेट से दूर रखना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको एक थ्रेट लगता है, तो वो इनोवेटिव काम नहीं कर पाते, इनोवेशन कम हो जाती है। कुछ ऐसे सडन चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरा एनवायरमेंट चेंज आते हैं, जो हमारी कंट्रोलिंग खराब हो जाती है। ओवरऑल चैप्टर को खत्म करते हुए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक इंटीग्रल पार्ट है मेरी मैनेजमेंट का, जो एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस मेरे इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहा हूं या नहीं, थ्रू सर्टेन लिमिटेशंस के साथ भी। कुछ लिमिटेशंस ऑफ कोर्स हमने पढ़ी हैं, लिमिटेशन के साथ भी हर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, क्योंकि कंट्रोलिंग आपकी बैकवर्ड लुकिंग होती है एंड प्लानिंग इज योर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लान जो आप बनाते हो वो आप फ्यूचर में यूज करने वाले हो, इसीलिए प्लान को फॉरवर्ड लुकिंग कहा जाता है। वहीं पे कंट्रोलिंग आप किसकी करते हो? कंट्रोलिंग जो आप काम कर चुके हो उसको कंट्रोल करते हो, दैट्स वाई कंट्रोलिंग को आप बैकवर्ड लुकिंग कहते हो। समझ में आया? थ्रू सर्टेन लिमिटेशन, इतनी सारे लिमिटेशंस के बाद में इम्पोर्टेंस हमारी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करता है। हर चीज को देख के एक बढ़िया डिसीजन लेने की एनहेंसमेंट करता है, डिसीजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ओवरऑल ओवरऑल एफिशिएंसी पे वर्क करता है। यहीं पे आज का चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हो आप लोग। यहीं पे मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।